नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम KVS PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम लेकर आए हैं जो कि 23 दिसंबर 2018 का है। दोस्तों संभावना है कि इस एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। प्रश्न 33। कौन सा लागत लेखा का उद्देश्य नहीं है? इसके ऑप्शन है अ. उत्पाद निर्णय, बी. व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, सी. प्रचालन नियोजन एवं नियंत्रण, डी. बनाओ या खरीदो के बारे में विशेष निर्णय लेना। इसका सही उत्तर है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। प्रश्न 34। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम सर्वव्यापक, सुवाह्य तथा सस्ता है, परंतु भंडारण क्षमता तथा गति के मामले में इसकी अपनी सीमाएं हैं? इसके ऑप्शन है अ. ऑप्टिकल डिस्क, बी. हार्ड डिस्क, सी. फ्लॉपी डिस्क, डी. रैम। इसका सही उत्तर है रैम। प्रश्न 35। कंपनी का चार्टर है उसका। इसके ऑप्शन है अ. स्थानापन्न प्रविवरण पत्र, बी. पार्षद सीमा नियम, सी. पार्षद अंतर्नियम, डी. प्रविवरण पत्र। इसका सही उत्तर है पार्षद सीमा नियम। प्रश्न 36। शुद्ध मौद्रिक मदों में क्रय शक्ति लाभ अथवा हानि का अभिकलन करते समय निम्नलिखित में से किस खाते को गैर मौद्रिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसके ऑप्शन है अ. असंग्रहीय खातों हेतु भत्ता, बी. उपस्कर का संचित मूल्य ह्रास, सी. असंचित अनुषंगियों को अग्रिम, डी. देय बंधपत्रों पर अप्रशोधित प्रीमियम। इसका सही उत्तर है उपस्कर का संचित मूल्य ह्रास। प्रश्न 37। एक मशीन 3 लाख रुपए में खरीदी गई तथा 9 वर्षों के उसके उपयोगी जीवन के पश्चात उसका अवशिष्ट मूल्य 30,000 रुपए होगा। चौथे वर्ष के अंत में इस मशीन की मरम्मत पर 20,000 रुपए व्यय होंगे। सरल रेखा विधि के अंतर्गत प्रति वर्ष ह्रास की दर क्या होगी? इसके ऑप्शन है अ. 11.11%, बी. 10%, सी. 9.37%, डी. 10.34%। इसका सही उत्तर है 10%। प्रश्न 38। माल दोषपूर्ण पाए जाने पर रेशमा ने 10,000 रुपए का माल राजेश को वापस किया। इसके लिए राजेश द्वारा कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाएगा? इसके ऑप्शन है अ. नामे नोट, बी. जमा नोट, सी. बीज, डी. 10,000 रुपए की रोकड़ पर्ची। इसका सही उत्तर है जमा नोट। प्रश्न 39। एक कंपनी ने 10 लाख रुपए की संपत्तियां खरीदीं तथा विक्रेता को प्रतिफल के रूप में 8 लाख रुपए के 10% ऋणपत्र निर्गमित किए। उपरोक्त लेनदेन को रोजनामचे में लेखित करते समय 2 लाख रुपए का शेष जमा किया जाएगा। इसके ऑप्शन है अ. ख्याति खाते में, बी. लाभहानि खाते में, सी. सामान्य संचय में, डी. पूंजी संचय में। इसका सही उत्तर है पूंजी संचय में। प्रश्न 40। लाभांश का भुगतान सामान्यतः इसके ऑप्शन है अ. निर्गमित पूंजी पर, बी. प्रदत्त पूंजी पर, सी. याचित पूंजी पर किया जाता है, डी. अधिकृत पूंजी पर। इसका सही उत्तर है प्रदत्त पूंजी पर। प्रश्न 41। वैश्विक उपक्रमों का कौन सा एक विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है अ. विशाल पूंजी संसाधन, बी. उन्नतिशील तकनीकी विधियां प्रौद्योगिकी, सी. उत्पाद अभिनव परिवर्तन, डी. क्षेत्रीय संतुलन बनाने की जिम्मेदारी। इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय संतुलन बनाने की जिम्मेदारी। प्रश्न 42। निम्न में से कंपनी के परिसमापन का एक प्रकार कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन है अ. न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन, बी. सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन, सी. न्यायालय के पर्यवेक्षण में समापन,
डी निदेशकों द्वारा समापन। इसका सही उत्तर है निदेशकों द्वारा समापन। प्रश्न 43। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर बाद लाभ 5,40,000 रुपये हुआ, जो पिछले साल के कर बाद लाभ पर 50% की वृद्धि है। पिछले साल के लिए कर बाद लाभ हुआ। इसके ऑप्शन है अ 3,50,000 रुपये, बी 3,40,000 रुपये, सी 3,60,000 रुपये, डी 3,30,000 रुपये। इसका सही उत्तर है 3,60,000 रुपये। प्रश्न 44। क्योंकि फर्में अपनी लागतों को घटाने हेतु बाह्य स्रोत करती है, इसलिए वे मेजबान देशों की कम लागत वाली मानव शक्ति से अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करती है। यह कथन बाह्य स्रोतीकरण के किस सरोकार को उजागर करता है? इसके ऑप्शन है अ गोपनीयता, बी परिश्रम खरीदारी, सी गृहदेशों में विरोध, डी नैतिक सरोकार। इसका सही उत्तर है परिश्रम खरीदारी। प्रश्न 45। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय जोखिम का मानवीय कारण है? इसके ऑप्शन है अ राजनीतिक अशांति यथा विनिमय दर में उतार चढ़ाव, बी ग्राहकों से बकाया की वसूली संबंधी अनिश्चितता, सी बिजली के गुल हो जाने के कारण काम का रुकना, डी भारी बारिश। इसका सही उत्तर है बिजली के गुल हो जाने के कारण काम का रुकना। प्रश्न 46। कंपनी का पूंजी ढांचा संबंधित है। इसके ऑप्शन है अ अंशधारक निधि से, बी दीर्घकालीन ऋण पूर्वाधिकारी अंश पूंजी एवं समता पूंजी से, सी ऋणपत्रों एवं ऋणों में, डी कुल संपत्तियों में से देयताएं घटाने से। इसका सही उत्तर है दीर्घकालीन ऋण पूर्वाधिकारी अंश पूंजी एवं समता पूंजी से। प्रश्न 47। दिनेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक 60 रुपये याचित वाले 200 अंश जो करीना को जारी किए गए थे, जिन पर वह 20 रुपये प्रति अंश भुगतान कर चुकी थी, जब्त किए। इनमें से 150 अंश रजनी को 45 रुपये प्रति अंश में 60 रुपये प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्गमित किए। पूंजी संचय में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी। इसके ऑप्शन है अ 750 रुपये, बी 2,250 रुपये, सी 6,750 रुपये, डी 3,000 रुपये। इसका सही उत्तर है। प्रश्न 48। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है अ प्रबंध पेशे की समस्त अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, बी प्रबंध को द्विस्तरीय कार्यकलाप माना जाता है, सी नियोजन समस्याओं की रोकथाम कर सकता है, डी संगठन प्रकार्य योजना बनाने हेतु आवश्यक क्रियाओं तथा संसाधनों की जांच करता है। इसका सही उत्तर है प्रबंध पेशे की समस्त अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। प्रश्न 49। व्यापार बट्टा अनुमेय किया जाने का समय है। इसके ऑप्शन है अ माल के विक्रय पर, बी माल के बेचने पर भुगतान प्राप्त होने पर, सी देय तिथि से पूर्व भुगतान प्राप्त होने पर, डी माल के क्रय हेतु भुगतान करते समय। इसका सही उत्तर है माल के विक्रय पर। प्रश्न 50। निम्न में से ई व्यवसाय का लाभ कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन है अ ग्राहक संतुष्टि, बी सुविधा, सी व्यक्तिगत संपर्क, डी वैश्विक पहुंच। इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत संपर्क। प्रश्न 51। विद्युतीय सामान हेतु निम्न में से किस गुणवत्ता प्रमाणक का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है अ एफ पीओ, बी एगमार्क, सी आई एस आई, डी हॉलमार्क। इसका सही उत्तर है आई एस आई। प्रश्न 52। परीक्षा के कुछ प्रकार होते हैं जो लेखांकन रिपोर्टों को तैयार करने हेतु आवश्यक है।
निम्नलिखित में से कौन सा पृच्छा का प्रकार नहीं है? इसके ऑप्शन है अ. डाटा पृच्छा, बी. साधारण पृच्छा, सी. पैमाना पृच्छा, डी. सारांश पृच्छा। इसका सही उत्तर है डाटा पृच्छा। प्रश्न 53। बहुनामे एवं बहुजमा वाले लेनदेन हेतु बनाए गए प्रमाण कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है अ. सम्मिश्र प्रमाणक, बी. नामे प्रमाणक, सी. जमा प्रमाणक, डी. संयोजन प्रमाणक। इसका सही उत्तर है संयोजन प्रमाणक। प्रश्न 54। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कहलाता है। इसके ऑप्शन है अ. डाटा, बी. भंडारण, सी. स्मृति, डी. प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है भंडारण। प्रश्न 55। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके ऑप्शन है अ. 1934 में, बी. 1935 में, सी. 1936 में, डी. 1947 में। इसका सही उत्तर है 1935 में। प्रश्न 56। निम्नलिखित में से आधुनिक विपणन के अर्थ के रूप में कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है अ. बाजार का अर्थ वह स्थान है जहां क्रेता तथा विक्रेता लेनदेन के लिए जमा होते हैं, बी. बाजार का अर्थ किसी उत्पाद अथवा सेवा के वास्तविक तथा संभावित क्रेताओं का एक समुच्चय है, सी. विपणन और खरीदारी एक ही है, डी. विपणन केवल एक उत्तर उत्पादन कार्यकलाप है। इसका सही उत्तर है बाजार का अर्थ किसी उत्पाद अथवा सेवा के वास्तविक तथा संभावित क्रेताओं का एक समुच्चय है। प्रश्न 57। अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार निर्माण तथा कौशल विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को एक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का नाम है। इसके ऑप्शन है अ. उज्ज्वला योजना, बी. एक राष्ट्र एक कर, सी. मेक इन इंडिया, डी. कौशल भारत। इसका सही उत्तर है मेक इन इंडिया। प्रश्न 58। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसके ऑप्शन है अ. संगठनात्मक निष्पादन की निगरानी नियंत्रण है, बी. कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, प्रभावित करना तथा अभिप्रेरित करना निदेशन में सम्मिलित है, सी. संगठन में विशिष्ट योजना चलाने हेतु संसाधन आवंटित करने पर विचार नहीं किया जाता, डी. स्टाफिंग का अर्थ सही कार्य जॉब के लिए सही लोगों को प्राप्त करना है। इसका सही उत्तर है संगठन में विशिष्ट योजना चलाने हेतु संसाधन आवंटित करने पर विचार नहीं किया जाता। प्रश्न 59। निम्नलिखित में से रचनांतरण नेतृत्व की विशेषता कौन सी है? इसके ऑप्शन है अ. प्रत्येक कर्मचारी पर व्यक्तिगत ध्यान देता है, उसके साथ एक एक कर बर्ताव करता है, उसे सिखाता है तथा सलाह देता है, बी. हस्तक्षेप तभी करता है जब मानदंड नहीं होते, सी. उच्च व्यक्तिगत जोखिम लेने, ऊंची लागत लगाने का इच्छुक रहता है, डी. अच्छे कार्य के लिए इनाम का वचन देता है, उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसका सही उत्तर है प्रत्येक कर्मचारी पर व्यक्तिगत ध्यान देता है, उसके साथ एक एक कर बर्ताव करता है, उसे सिखाता है तथा सलाह देता है। प्रश्न 60। निम्नलिखित में क्या सही है? इसके ऑप्शन है अ. लेखांकन में केवल व्यवसाय लेनदेन का अभिलेखन करना शामिल है, बी. वह लेनदेन जिससे पूंजी में वृद्धि होती है आय कहलाता है, सी. तुलन पत्र में मानव संसाधन का मूल्य एक संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है, डी. लेखांकन एक सेवा कार्य है। इसका सही उत्तर है वह लेनदेन जिससे पूंजी में वृद्धि होती है आय कहलाता है। प्रश्न 61। एक असंतुष्ट उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता है यदि उस मामले में प्रतिपूर्ति सहित वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य। इसके ऑप्शन है अ. 1 रुपया करोड़ से अधिक हो,
बी 20 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 2 रुपए करोड़ से अधिक न हो। सी 20 लाख रुपए से कम हो। डी 20 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 1 रुपया करोड़ से अधिक न हो। इसका सही उत्तर है लाख से अधिक हो परंतु 1 रुपया करोड़ से अधिक न हो। प्रश्न 62। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन की दशा में ही याचित किया जा सकता है कहलाता है। इसके ऑप्शन है अयाचित पूंजी, बी अभिदत्त पूंजी, सी संचित पूंजी, डी नाममात्र की पूंजी। इसका सही उत्तर है संचित पूंजी। प्रश्न 63। प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है? इसके ऑप्शन है प्रावधान की रचना रूढ़िवादिता के सिद्धांत को संतुष्ट करती है, बी प्रावधान लाभों के विरुद्ध एक प्रभार है, सी ज्ञात देयता हेतु प्रावधान की रचना की जाती है, डी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रावधान की रचना की जाती है। इसका सही उत्तर है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रावधान की रचना की जाती है। प्रश्न 65। निम्न में से कौन सा तत्व कंप्यूटर प्रणाली का नहीं है? इसके ऑप्शन है इंटरनेट, बी हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, डी लोग। इसका सही उत्तर है लोग। प्रश्न 66। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है वित्तीय विवरण वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं, बी तुलन पत्र में संपत्तियां कालातीत लागत को दर्शाती है, सी तुलन पत्र बाजार की हानि संबंधी जानकारी को प्रकट करते हैं, डी वित्तीय विवरणों में गुणात्मक जानकारी नहीं होती है। इसका सही उत्तर है वित्तीय विवरणों में गुणात्मक जानकारी नहीं होती है। प्रश्न 67। निम्नलिखित में से करिश्माई नेता की विशेषता कौन सी है? इसके ऑप्शन है उत्तरदायित्व का परित्याग करता है, निर्णय लेने से बचता है, बी हस्तक्षेप तभी करता है जब मानक न हो, सी ऐसे व्यवहार में संलिप्त होता है जिन्हें नवीन समझा जाता है, डी नियमों तथा मानकों से विचलनों को देखता तथा खोजता है, सुधारात्मक कार्रवाई करता है। इसका सही उत्तर है ऐसे व्यवहार में संलिप्त होता है जिन्हें नवीन समझा जाता है। प्रश्न 68। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक्सेस में क्वेरी तैयार करने की नहीं है? इसके ऑप्शन है विजार्ड विधि, बी टेक्स्ट विधि, सी डिजाइन विधि, डी एस क्यू एल विधि। इसका सही उत्तर है डिजाइन विधि। प्रश्न 69। श्री लिमिटेड ने 40 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान 25% नकद किया गया तथा शेष हेतु 400 रुपए प्रत्येक वाले 8% ऋणपत्र 20% प्रीमियम पर जारी किए गए। विक्रेता को कितने ऋणपत्र जारी किए गए? इसके ऑप्शन है 6250, बी 6500, सी 6750, डी 7000। इसका सही उत्तर है 6250। प्रश्न 70। निम्न में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है व्यापारिक उधार के माध्यम से निधियों की कितनी ही धनराशि का सृजन किया जा सकता है, बी फैक्टरिंग किसी फर्म की संपत्तियों पर किसी प्रभार का सृजन नहीं करती, सी सार्वजनिक जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर सामान्यतः बैंक जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से कम होती है, डी परिवर्तनीय ऋणपत्र को विशिष्ट अवधि के समाप्त होने के पूर्व परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है फैक्टरिंग किसी फर्म की संपत्तियों पर किसी प्रभार का सृजन नहीं करती। प्रश्न 71। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसके ऑप्शन है लेखांकन के उपक्षेत्र पुस्तपालन वित्तीय लेखांकन तथा प्रबंध लेखांकन है, बी लेखांकन तथा अर्थशास्त्र के बीच भारी अंतर होता है,
सी लेखांकन का अर्थ लेनदेनों तथा घटनाओं का अभिलेखन करना है, न कि उनकी व्याख्या करना। डी सारता सिद्धांत पूर्ण प्रकटन सिद्धांत का अपवाद है। इसका सही उत्तर है लेखांकन तथा अर्थशास्त्र के बीच भारी अंतर होता है। प्रश्न 72। निम्न में से कौन सा वित्तीय बाजार का एक कार्य नहीं है? इसके ऑप्शन है अ गृह ऋण सुसाध्य बनाना, बी मूल्य निर्धारण सुसाध्य बनाना, सी वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना, डी लेनदेनों की लागत को कम करना। इसका सही उत्तर है गृह ऋण सुसाध्य बनाना। प्रश्न 73। देनदारों से प्राप्त रोकड़ को माना जाता है। इसके ऑप्शन है अ निधि का स्रोत, बी निधि का अनुप्रयोग, सी निधि में वृद्धि, डी निधि में कोई प्रवाह नहीं। इसका सही उत्तर है निधि में कोई प्रवाह नहीं। प्रश्न 74। विभिन्न संगठकों को नए उत्पाद में संयोजित करने वाला उद्योग कहलाता है। इसके ऑप्शन है अ विश्लेषणात्मक उद्योग, बी संश्लेषणात्मक उद्योग, सी प्रक्रियन उद्योग, डी संयोजनात्मक उद्योग। इसका सही उत्तर है संयोजनात्मक उद्योग। प्रश्न 75। कंप्यूटर प्रणाली की सीमा निम्न में से कौन सी नहीं है? इसके ऑप्शन है अ निर्णयन का अभाव, बी गति का अभाव, सी सामान्य समझबूझ का अभाव, डी शून्य आई क्यू। इसका सही उत्तर है गति का अभाव। प्रश्न 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है अ किसी उद्योग में विभिन्न युक्तियों का अनुसरण करने वाली फर्मों का समूह युक्तिपूर्ण समूह कहलाता है, बी युक्तिपूर्ण नियोजन संगठन के लक्ष्यों तथा क्षमताओं बीच युक्तिपूर्ण दुरुस्ती फिट विकसित करने तथा बनाए रखने की प्रक्रिया है, सी विपणन युक्तियां लंबे समय तक अप्रचलित नहीं हो सकती, युक्ति विकसित नहीं करती, डी युक्तिपूर्ण योजना अल्पदौड़ उत्तरजीविता हेतु कोई। इसका सही उत्तर है युक्तिपूर्ण नियोजन संगठन के लक्ष्यों तथा क्षमताओं बीच युक्तिपूर्ण दुरुस्ती फिट विकसित करने तथा बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रश्न 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके ऑप्शन है अ मानव संसाधन कार्यकलाप मानव संसाधन विशेषज्ञों को एकमेव जिम्मेदारी नहीं है, बी मानव संसाधन कार्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, सी मानव संसाधन प्रबंधन HR M की धारणा है कि लोग ही बदलाव ला सकते हैं, डी HR M को संगठन की रणनीति के साथ HR नीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर है HR को संगठन की रणनीति के साथ HR नीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 78। निम्नलिखित में कौन प्रबंध का एक लक्षण नहीं है? इसके ऑप्शन है अ प्रबंध सर्वत्र व्याप्त है, बी प्रबंध बहुआयामी है, सी प्रबंध एक मूर्त शक्ति है, डी प्रबंध एक समूह क्रिया है। इसका सही उत्तर है प्रबंध एक मूर्त शक्ति है। प्रश्न 79। अधोमुखी संप्रेषण का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शन है अ नीतियों एवं कार्यविधियों की व्याख्या करना, बी लक्ष्यों की ओर होने वाली प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि देना, सी ध्यान देने योग्य समस्या का उल्लेख करना, डी लक्ष्य निश्चित करना। इसका सही उत्तर है लक्ष्यों की ओर होने वाली प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि देना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है या फिर आपको किसी और टॉपिक को वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
धन्यवाद।